पार्टी। मैं राहुल भाटी फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम अपना 10th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपके अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है। मैंने बताया था आपको अलजेब्रा काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसमें हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। सबसे पहले इस नाम को समझते हैं और फिर समझते हैं इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। पेयर मीन्स होते हैं दो, तो मीन्स दो होंगी। क्या चीज दो होंगी? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। ऐसी दो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, और वो भी किसमें? दो वेरिएबल में। जो वेरिएबल होंगे उसमें इन्वॉल्व, वो भी कितने रहेंगे? दो रहेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है चैप्टर में? ऐसी कोई भी दो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और उन वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 रहे। ये इस चैप्टर का नेम है आपका। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो कैसे? अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो दो इक्वेशन किसमें? दो वेरिएबल में, और वो भी किसमें? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1। तो पहली इक्वेशन लिखूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन, ये तो एक इक्वेशन हुई, बड़ा मतलब ऐसी कितनी चाहिए? दो। तो दूसरी लिखे तो कितनी? a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0। तो आप देखो क्या है इसमें? a1x मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है आपके पास। इस तरीके से आप देखें दो इक्वेशन हो गई। लीनियर मीन्स दोनों में ही वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। x और y देखो मैक्सिमम पावर 1 है। दो वेरिएबल में, इन टू वेरिएबल, एक x है और एक y है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट ये इक्वेशन भी दो तरह की होती है। सबसे पहले इक्वेशन पे बात चले तो हम इक्वेशन को पढ़ते हैं। इक्वेशन दो तरह की होती है, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। अगर हम इसमें बात करें इक्वेशन की, तो दो तरह की इक्वेशन है। पेयर ऑफ इक्वेशन दो तरह की आपके पास होने वाली है। इक्वेशन दो तरह की कौन कौन सी? फर्स्ट वन होमोजीनियस एंड सेकेंड वन नॉन होमोजीनियस। क्या फर्क है दोनों में, वो चीज देखें। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस मीन्स एक जैसी, और नॉन होमोजीनियस मीन्स एक जैसी नहीं। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? उसमें जो कांस्टेंट वाली टर्म लिखी हुई होती है, ये होती ही नहीं है। ये तो कांस्टेंट C1 C2 अलग अलग है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगी होमोजीनियस की, वो क्या बनेगी? a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। दूसरी देखें a2x प्लस के b2y इक्वल टू 0। these are the standard form of homogeneous equation and pair of linear equation in two variable। तो नॉन होमोजीनियस कैसी? जैसे लिखी हुई है कि इनके जो कांस्टेंट है वो अलग अलग रहने वाले हैं। मीन्स ऐसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस के b2y इक्वल टू c2। क्या करा है सर? मैंने कांस्टेंट को उधर लेके आऊं, और आप देखें दोनों ही कांस्टेंट की वैल्यू अलग है। इसमें क्या था? सेम था। इसमें क्या है? अलग है। इसीलिए इसको हमने नाम दिया क्या? होमोजीनियस। ये तो बात हुई इक्वेशन की और बेसिक इस चैप्टर के नेम की कि ये है क्या। अब इसमें हम आगे बढ़े तो अब आगे क्या है इसमें?
मेनली इस चैप्टर में जो डील करना है वो डील करना है हाउ टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन ऑफ दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, यही इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब सॉल्यूशन वर्ड आ गया तो पहले हम सीखेंगे सॉल्यूशन क्या है और उसके बाद हम सीखेंगे वो सॉल्यूशन कैसे निकल सकते हैं। जब वो सॉल्यूशन निकालना सीख जाएंगे हम उन तरीकों से, उसके बाद उसको हम बिना किस तरह के जो सॉल्यूशन है वो कैसे आ सकते हैं और बिना सॉल्व करे भी हम उन्हें बता सकते हैं। एक टॉपिक ये है और एट लास्ट इसमें हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किस पे, सॉल्यूशन पे, कि सॉल्यूशन क्या है। आइए देखते हैं हम कि हमें मेनली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि जो हमने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देखी इनके सॉल्यूशन निकालने सीखने। क्या चीज निकालने सीखने में, सॉल्यूशन। अब एक वर्ड बोला मैंने सॉल्यूशन, पहले इसका मतलब समझते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमें यही निकालना सीखना है। मेन चैप्टर इसी बात पे है, ये चैप्टर सॉल्यूशन, जिसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। क्या है सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन वो होते हैं, सॉल्यूशन मीन्स क्या, जो वेरिएबल है उन वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज, मीन्स जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें उन वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो दोनों ही इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। मीन्स द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। जो x और y की जो वैल्यूज आए वो दोनों ही इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, तो जो x और y की वो वैल्यूज रहेंगी वही क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन। डेफिनेशन में लिखूं तो अगर सॉल्यूशन आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच solution are the values of variable which satisfy both the equation simultaneously। मीन्स क्या, x और y की वो वैल्यूज जो दोनों ही इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन। तो यही निकालना सीखना है हमें इस चैप्टर में। अभी निकलेंगे कैसे ये कैसे कैसे होते हैं ये सब चीजें। तो अगर हम सबसे पहले सॉल्यूशन पे ही बात करें तो उन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे वो दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं। सॉल्यूशन जो निकल के आएंगे इक्वेशन में एक्स और वाई की जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो दो तरीके से निकल के आएंगी। कैसे, एक तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और दूसरी तरह के सॉल्यूशन होते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। दूसरी तरह के सॉल्यूशन कौन से, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। दो तरह के सॉल्यूशन निकलने वाले हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे और इनकंसिस्टेंट भी कौन से होते हैं वो हम सीखेंगे। कंसिस्टेंट मीन्स कंसिस्ट, इंग्लिश का एक वर्ड है अंग्रेजी का, क्या, कंसिस्ट का मतलब होना। तो मीन्स एक्स और वाई की वैल्यूज कुछ होंगी, तो अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे होंगी, या तो एक होगी या बहुत सारी होंगी, या तो एक होंगी या बहुत सारी होंगी। अगर एक मीन्स क्या, यूनिक, और बहुत सारे मीन्स क्या, इनफाइनाइट। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और दूसरे बहुत सारे सॉल्यूशन मीन्स क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्ट मीन्स होना,
इन मीन्स नहीं होना। अब नहीं मीन्स क्या, नहीं, नो, नेवर। तो मीन्स क्या, तीसरी तरह के सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट में आते हैं, वो होते हैं हमारे पास नो सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप सॉल्व करेंगे, तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के आपके पास तीन तरह के सॉल्यूशन होने वाले हैं। पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और तीसरा नो सॉल्यूशन। तो इन तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं आपके पास। ये ही निकालने हमें सीखने हैं इक्वेशंस के। और पहले तो बात ये आती है कि आप निकालने से पहले आप उसे देखते ही बता दें, कि आप उसे देखते ही बता दें इक्वेशन को कि इसके जो सॉल्यूशन होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं। अब देखते ही बता दें, मैं सॉल्व नहीं करना हमें जी, हमें देखना और बता देना है। तो उसमें क्या करते हैं, हम उनके कोफिशिएंट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कोफिशिएंट का यूज करते हैं। मींस उसने क्या, आपको जैसे स्टैंडर्ड वे में इक्वेशन दे रखी थी, उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके ही आप बता देंगे इसके सॉल्यूशन कैसे आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी मैंने आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, पहली। दूसरी क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म से मीन्स जो इक्वेशन दे रखी है आप उसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे, बिना सॉल्व कर ही आप बता देंगे कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो क्या कंडीशन है उसकी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। जब आप a1 a2, अब a1 a2 क्या, a1 a2 कोफिशिएंट है किसके, x के। b1 b2 क्या, b1 b2 कोफिशिएंट है y के। आप दोनों का रेशियो निकाल लें, अगर दोनों का रेशियो निकालने के बाद अगर दोनों अनइक्वल आ गए तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे, वो कैसे आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। मींस x और y की सिंगल सिंगल वैल्यू ही इसका आंसर होने वाली है। दूसरे बात करते हैं, दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 निकाले आप, इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 निकाले आप, और इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 दिखा दें आप। अगर ये तीनों कंडीशन बराबर आ गई, मीन्स तीनों रेशियो आपके पास बराबर आ जाते हैं, तो उस सॉल्यूशन या उस स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद नो सॉल्यूशन, मीन्स इस इक्वेशन की x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो साथ ही साथ इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। उसकी कंडीशन पढ़ते हैं। उसकी कंडीशन क्या है आपके पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अभी मैंने आपको सॉल्व करना नहीं बताया कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन निकलेंगे कैसे। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि आप इक्वेशन देखेंगे और बता देंगे कि उसका सॉल्यूशन जो आने वाला है वो कैसे आने वाला है। दिस इज द कंडीशन। तो ये हमने पढ़ा क्या, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। इस टॉपिक को भी हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इस पे, या तो वो शो करा लेता है या इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकलवा लेता है। वो आपको मैं अभी क्वेश्चन पैटर्न समझाऊंगा। इसको हम बोलते हैं क्या, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी मीन्स आप पहले उसको चेक करें कि उसका सॉल्यूशन जो आने वाले हैं कैसे आने वाले, यूनिक आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, नो सॉल्यूशन आएंगे, और फिर उसे सॉल्व कराते हैं। ठीक जी। अब ये तो हमने सीख लिया कि उसका सॉल्यूशन आने वाला है, नहीं आएंगे तो वो निकलेंगे नहीं, बात खत्म हो गई। बट अगर यूनिक आएंगे या इनफाइनाइट आएंगे तो वो निकलेंगे कैसे। अब हमें ये सीखना है कि वो जो सॉल्यूशन आएंगे वो निकलेंगे कैसे। तो हमारे पास
दो तरीके के मेथड है। कौन कौन से मेथड है मैं भी आपको लिख के बताता हूं। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने देख लिया कि सॉल्यूशन आएंगे उसके। अब वो सॉल्यूशन जो आएंगे वो कैसे आएंगे वो हमने सीख लिया। बिना देखे हम उसे बता दें, मीन्स बिना उसे सॉल्व करें हम बता देंगे कि सॉल्यूशन इस तरह के आने वाले हैं कंडीशन चेक करके। अब वो जो सॉल्यूशन आएंगे हमने बता भी दिया बिना देखे, अब वो ग्राफ से निकालो मीन्स फाइंड। तो अब हमें मेनली चैप्टर में बात करनी है क्या, मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन। मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन कि आपको जो सॉल्यूशन है वो निकाल के लेके आना है। ठीक है, जो सॉल्यूशन निकल के आते हैं वो दो तरीके से निकल के आते हैं। पहला निकल के आता है आपके पास एक ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से और दूसरा होता है हमारे पास एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड, ठीक जी। एल्जेब्रिकल मेथड ठीक है, इससे निकल जाता है। अब ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं अभी उसको पूरा डिस्कशन बताऊंगा आपको, यही हम उठाने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक। और फिर क्या है एल्जेब्रिकल मेथड, और इस एल्जेब्रिकल मेथड में आपके तीन तरीके से होते हैं मेथड, तीन मेथड है आपके पास। सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। ये है सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तीन मेथड। याद रखिएगा ग्राफिकल मेथड से हम तीनों ही सॉल्यूशन बता देंगे, वो उसका नो सॉल्यूशन आएगा या यूनिक आएगा या इनफाइनाइट आएगा, यही हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक। और एल्जेब्रिकल मेथड, इन मेथड से सिर्फ हमारे यूनिक सॉल्यूशन ही निकलते हैं भाई, नो सॉल्यूशन तो आज निकलने ही वाले नहीं है उससे हमें। और इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे तो उन्हें हम निकाल नहीं सकते, वो तो बहुत सारी वैल्यूज होंगे। इनफाइनाइट तो आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया, तो ये सारे आपके पास क्या देते हैं, ये मेथड ऑफ फाइंडिंग यूनिक सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है, तो ग्राफिकल से भी यूनिक निकलेंगे और एल्जेब्रिकल से भी यूनिक निकलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तो आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया, किसने कही आज तक इनफाइनाइट की गिनती। और नो सॉल्यूशन में जो है ही नहीं उससे कौन निकाल लेगा। तो जितने भी ये चार मेथड लिखे हैं आपके सामने, तीन एल्जेब्रिकल वाले और एक ग्राफिकल वाला, ये आपको जो सॉल्यूशन देते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन देते हैं, और इनको ही हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, ग्राफिकल मेथड। कि आपको ग्राफिकल मेथड हो और आपको पता लगाना हो कि जो इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के सॉल्यूशन है, तो वो हम जब तीन जो इक्वेशन है उन तीन तरह के लिए ग्राफ बनाएंगे तो उनके ग्राफ कैसे कैसे आएंगे कि हम पहचान लें कि यूनिक है सॉल्यूशन या इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। और यूनिक है तो वो सॉल्यूशन निकलेगा कैसे भाई, इनफाइनाइट है तो निकलने बहुत सारे पता ही नहीं हमें, नो है तो निकलने वाले नहीं, अगर यूनिक है तो वो निकलेगा कैसे। तो यही सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है किसमें, इस ग्राफिकल मेथड। आइए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या, ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड, इसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड में क्या, आपको दो इक्वेशन देगा वो, उन दो इक्वेशन को आप क्या कर लें, ग्राफ प्लॉट कर लें। ग्राफ प्लॉट करना आपने 9th क्लास में सीखा है, 8th क्लास में सीखा है। कैसे क्या करते हैं, आप एक इक्वेशन को लेते हैं, एक इक्वेशन को लेने के बाद उसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं और एक वेरिएबल की वैल्यू रखते जाते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती चली जाती है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो जाते हैं। जब वो एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाती है तो उसे हम प्लॉट कर देते हैं। याद रखिएगा, जब आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और सब प्लॉट कर देंगे तो एक जो भी इक्वेशन होगी, दोनों ही इक्वेशन की हमेशा स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। दोनों ही इक्वेशन क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर कहीं भी लाइन में कर्व आ रहा है तो आपने कहीं गलती कर दी है, ये नहीं है कि वो क्वेश्चन गलत है, आपने कहीं गलती कर दी है, आप उसको रीचेक करें, वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी। स्ट्रेट से मतलब ये नहीं बिल्कुल ऐसे, स्ट्रेट मतलब वो सीधी रहेगी, उसमें कहीं भी कर्व नहीं रहेगा, नॉन कर्व लाइन आएगी। चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो ऐसे आए, मीन्स स्ट्रेट आएगी, नॉन कर्व वाली लाइन आएगी। सबसे पहली बात तो ये। अब आपने जी उनके जो दो इक्वेशन थी उसके ग्राफ उसने आपने पॉइंट निकाले, उसको प्लॉट कर दिया, चलो काम हो गया। अब प्लॉट करने के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के वो यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो है? तो क्या तरीका होता है, सबसे पहले तरीका क्या, प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन। आप दोनों ही इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास तीन कंडीशन बनेंगी। तो वो जो ग्राफ आएगा वो तीन तरीके से आएगा। भाई तीन तरह के सॉल्यूशन है ना अपने पास, या तो यूनिक वाला, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा उनका, या इनफाइनाइट होगा उनका, या इनफाइनाइट होगा उनका, या मैनी, या आपका पास नो सॉल्यूशन होगा उनका। ठीक है जी। यूनिक सॉल्यूशन में जब आप दोनों ही इक्वेशन ग्राफ प्लॉट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन में उनका ग्राफ आएगा वो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा। ऐसे नहीं हमेशा एक्सी बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन में आपस में वो दोनों लाइन कट करेंगी। जो लाइंस आएंगी वो ग्राफ की वो कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे। फिर क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर जो किसी इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो उसका ग्राफ आपको कैसे मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नहीं है? तो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ग्राफ आता है वो कोइंसिडेंट आता है। मीन्स एक लाइन ये है अगर, तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ जाएगी ऐसे। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अवेलेबल रहेगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कैसा ग्राफ होता है, को इंसिडेंट लाइन्स होती है, को इंसिडेंट लाइन्स होती है। और एट लास्ट नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए जब आप दोनों ही इक्वेशन ग्राफ प्लॉट करेंगे, दोनों ही इक्वेशन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो लाइंस जो दोनों ही इक्वेशन ग्राफ आएगा वो हमेशा आपके पास पैरेलल लाइंस आएगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, आपने दोनों इसको प्लॉट किया तो वो आपस में पैरेलल लाइंस आएंगी। तो नो सॉल्यूशन का ग्राफ आएगा वो पैरेलल लाइंस आएंगे। ये इनको पहचानने का तरीका। पहला काम क्या कि आप दोनों ही इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट कर दे। प्लॉट करने का तरीका मैंने आपको बताया और आपने 9th क्लास में सीखा भी है, और अभी मैं क्वेश्चन उठाऊंगा उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्या, आपको कोई भी पॉइंट्स लेने, मतलब इक्वेशन सिलेक्ट करनी है, एक वेरिएबल को कन्वर्ट करना है और फिर उसमें वैल्यू रखते चले जाना है। जब आप उसमें वैल्यू रख देंगे, रखने के बाद आपके पास पहली इक्वेशन के भी 3 पॉइंट निकाल लें, दूसरे के भी 3 पॉइंट निकाल लें, दोनों को प्लॉट कर दें। प्लॉट करने के बाद अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आई ऐसे, तो उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर कोइंसिडेंट लाइंस आई, कोइंसिडेंट लाइन मींस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आई, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर दोनों ग्राफ की, दोनों इक्वेशन की लाइन
पैरेलल आ गई तो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट में बहुत सारे हम निकाल ही नहीं सकते, नो सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। अब बात आई यूनिक सॉल्यूशन कि हमें सब पता लग गया यूनिक सॉल्यूशन है, हम निकालेंगे कैसे। सॉल्यूशन का मतलब आपने बताया था एक्स और वाई की वो वैल्यूज, तो निकालना कैसे है, जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को आप मान लें और उससे परपेंडिकुलर डालें एक्स पे भी और वाई पे भी, एक्स पे भी और वाई पे भी। जहां पर एक्स पे डलेगा वो तो एक्स कोऑर्डिनेट, और जहां पर वाई पे डलेगा वो उसका वाई कोऑर्डिनेट, तो वो उसका एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड की हेल्प से आप उस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या उसको बता सकते हैं। अब ग्राफिकल पे करके क्या होता है, आपके पास सिर्फ वो सॉल्यूशन ही नहीं निकलवाता, साथ ही साथ उसमें दो चार अपने काम और करवा लेता है। कैसे, वो आपसे ग्राफ बनवा देगा, आपने बना दिया, साथ ही बोल देगा कि उन लाइनों से जो ट्राइंगल बना उसका एरिया निकाल दो, या उन लाइनों से जो आपके पास ट्राइंगल बना है उसकी वर्टिसेस निकाल दो, या उन लाइनों से जो ट्राइंगल बना है उसको शेड कर दो। ऐसे छोटे मोटे काम और भी वो करा लेता है। तो आइए अब हम देखेंगे कि जो अब तक हमने बकवास पढ़ी सब कुछ वो यूज कैसे होने वाली है हमारे क्वेश्चंस पे। देखिए, जो मैंने मेथड आपको भी एक्सप्लेन किया उससे बेस आपको क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और लूंगा मैं ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, मीन्स आपको ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है। अब ग्राफिकली मैंने सबसे पहले स्टेप लिखा था प्लॉट द ग्राफ, और मैंने कहा था आपको 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, अब जिन्होंने नहीं भी पढ़ के आए वो भी सीख लें। आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन उठानी है बारी बारी से और उसको उसकी 3-3 पॉइंट निकालने कोऑर्डिनेट। कैसे निकालने होते हैं, आप उसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करें, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ऐसे। इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर ले, वो आपकी इच्छा होती है आप किस में कन्वर्ट कर ले। जैसे y इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 3 माइनस एक्स, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक टेबल बना ले ऐसे, x लिखे y लिखे, 3 कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मीन्स a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। आप निकाल के दिखाइएगा क्योंकि पेपर में इन स्टेप्स के मार्क्स हैं। क्या कर रहे हैं हम, पुटिंग। सबसे पहले में आप छोटी वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बस ऐसी वैल्यू रखें ताकि आपको ग्राफ बनाने में इजी रहे। पुटिंग x इक्वल टू 0 रख लेता हूं सबसे पहले में इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे आप फर्स्ट में रखेंगे तो वैल्यू रहेगी y इक्वल टू 3 माइनस 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो पहला क्वाड्रेंट निकल के आ गया। कैसे, जब आपने x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 3 आई, ऐसे। फिर से पुटिंग x इक्वल टू 3 रख लेता हूं इस बार में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू 3 रखी, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y इक्वल टू 3 माइनस 3, सो y इक्वल टू कितना हो गया 0। x की वैल्यू मैंने 3 रखी, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, ऐसे। ठीक है, अब तीसरे पहुंचते हैं, तीसरे वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रख दे, 1 2 रख लेते हैं। वो मैंने कहा आपकी एक खुद की इच्छा है और एक काम आपने पहले 9th क्लास में भी किया होगा। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1 रख लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में,
y इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना 2, मैंने 1 रखा तो वैल्यू कितनी आई 2। अब जैसे मैंने इसके लिए निकाला ऐसे मैं दूसरे के लिए निकालूंगा। कौन से में? दूसरी वाली इक्वेशन, ये वाली। थोड़ा इधर कर देता हूं, बीच में ग्राफ बना देंगे। टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, मैंने सेकेंड ली। क्या आपके पास 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 12, इसे x में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो आपकी इच्छा है, किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर ले। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, 2x वुड बी इक्वल 12 माइनस 5y। x में कन्वर्ट करें तो x वुड बी इक्वल 12 माइनस 5y अपॉन 2, ऐसे होगा आपके पास। अब इसकी तीन तीन वैल्यू निकालनी। फिर से एक टेबल बना लेंगे, एक x का कॉलम, एक y का कॉलम। c तक पहुंच गए थे, कितनी वैल्यू? 3, d, e और f। d, e और f। अब देखिए, मैं इस तरह से आप काम करके नहीं दिखाऊंगा, आप समझ लोगे ऐसे ही करना है तो ऐसे में वैल्यू निकालूंगा। बट आपको पेपर में ये जैसा मैंने इसके लिए किया है ऐसे आप इसके लिए करेंगे। बस हर क्वेश्चन में आपको करके दिखाना रहेगा। आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं थोड़ा डाइट करूंगा। मैंने y की वैल्यू रखता हूं, पहले मैंने y की वैल्यू रखी 0। जैसे मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो 5 इंटू 0 0 हो गए, तो 12 माइनस 0 12, 12 बाई 2 बचे। 12 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 6, तो यहां 6 आ गया। ठीक जी। अब दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे 1 रख लेता हूं मैं y की वैल्यू। मैंने y की वैल्यू 1 रखी, मैं 2 रख लेता हूं, 2 रख ली मैंने यहाँ पे। जैसे मैंने y की वैल्यू 2 रखी तो 5 2 से कितने हो गए? 10। 12 में से 10 के कितने बचे? 2। 2 अपॉन 2 कितने हो गए? 1। ये सब काम आपको मैंने बताया ऐसे ही करके दिखाना पेपर में, लिख लिख के। नंबर है इस बात के, कभी मेजर वर्बली कर दो, इसलिए मैंने आपको पहले एक में समझा दिया। तीसरी बात है, अब y की वैल्यू एक और रख लेते हैं। y की वैल्यू एक और रख लेते हैं हम यहाँ पे, कितनी रख लेते हैं? 4 रख लेते हैं। मैंने y की वैल्यू रखी 4। जैसे मैंने y की वैल्यू 4 रखी, 5 4 से कितना हो गए? 20। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने प्लस के रखी, आप माइनस के रख सकते हैं, आप कैसे भी रख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने रखी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी? 4। y की वैल्यू 4 रखी तो कितना हो गया? 5 4 जा 20। 12 माइनस 20 कितने हो गए? -8। -8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितने हो गए? 4। तो वैल्यू आई आपके पास कितने? -4 आई। समझ गए होंगे आप? 5 4 जा 20, 12 में 20 गए, 8 हो गए, माइनस के, -8 डिवाइड बाई 2 तो 4 आ जाएगा पास। तो 3 पॉइंट इसके कंप्लीट और 3 पॉइंट इसके कंप्लीट। अब इसे प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद अगर लाइन कटती हुई आ गई ऐसे तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर लाइन कोइंसिडेंट आ गई एक के ऊपर एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और लाइन अगर पैरेलल आ गई तो नो सॉल्यूशन। याद रखिएगा। अब प्लॉट कैसे करना है, आपको तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, मैं आपको एक बोर्ड पे करके दिखाता हूं। आपके पास ऐसे एक्सेस रही होंगी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं ताकि आपका ग्राफ अच्छे से बने, आपको सब कुछ समझे। बस पॉइंट का काम है अभी हमारे पास, तो पॉइंट मैंने रख ली। देखिएगा, तो मैंने 2 एक्सेस हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, पूरा कार्टेशियन प्लेन आपके पास ऐसे रहा होगा, ऐसे आपके पास कार्टेशियन प्लेन होगा। ये आपके पास एक्स एक्सेस, एक्स एक्स डैश, ये आपके पास वाई एक्सेस, और ये आपके पास ओरिजिन। आप देखें एक्स एक्सेस में जो वैल्यू चाहिए आपको, यहाँ पे मैक्सिमम 3 तक जा रही है और वहां पे 6 तक जा रही है, 4 तक जा रही है।
तो लिख लेता हूं वैल्यू में। ग्राफ पे रखेंगे तो आप अच्छे से प्लॉट होगा, ठीक है। ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लिया मैंने। और नेगेटिव में कहा था जा रहा है -4 तक। -1 -2 -3 -4। y पे देखें, y पे मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, कहां तक जा रही है? 4 तक जा रही है। 1 2 3 4 ऐसे। और आगे की आप लिखना चाहें तो लिख लें 5 6 ऐसे। प्लॉट करते हैं। याद रखिएगा, पहले ये नहीं कि सारे कोऑर्डिनेट प्लॉट करते फिर लाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो लाइन कर्व वाली आ जाएंगी। पहले एक इक्वेशन की कोऑर्डिनेट प्लॉट करें, उसे ज्वाइन करें तरीके से, फिर उसको दूसरे के प्लॉट करें। जैसे मैं पहले इस वाले को लेता हूं, x के वैल्यू 0 y के वैल्यू 3, x 0 y 3, x 0 y 3, ये प्लॉट होगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा x 3 y 0, x 3 y 0। दूसरा ये a पॉइंट हो गया 0 3, ये b पॉइंट हो गया 3 0। फिर आपके पास 1 2, x1 y2 ऐसे। आपके पास सभी इक्विपमेंट्स रहेंगे में स्केल वगैरह रहेंगे, तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आई। हो सकता है मेरी बहुत थोड़ी बहुत कर्व आ जाए, बट आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आई। आप इसे ज्वाइन कर लें। जब पॉइंट से पॉइंट पूरा मिलाएंगे तो ये पूरा पॉइंट ऐसे मिल जाएगा आपके पास ऐसे। याद रखिएगा, अगर लाइन स्ट्रेट नहीं आई है तो कहीं पे आपसे गड़बड़ हो गई है। ऐसे स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास। तीसरा पॉइंट था आपके पास C1, 2 ऐसे। ये पहली लाइन आई, इस इक्वेशन लिख दे। किस लाइन की इक्वेशन है ये? किस इक्वेशन की लाइन है आपके पास? x + y = 3 ऐसे। अब दूसरे को प्लॉट करते हैं। दूसरी क्या है? 6 0, x 6 y 0, x 6 y 0, 1, 2, 1, 2 में से आ गए। ये D है 6, 0, ये E यहीं पे कौन सा ऐड हो गया 1, 2, और तीसरा है आपके पास -4, 4, -4, 4 ऐसे ऐसे। ऐसा आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसे आएगा आपके पास। देखो आपने स्ट्रेट लाइन आई बिल्कुल इस तरीके से। ये F था आपके पास -4, 4 ऐसे इस तरीके से। अब लाइन प्लॉट हो गई, इसकी भी इक्वेशन लिख देते हैं। इसके ऊपर क्या है? 2x + 5y = 12 इस तरीके से ये प्लॉट हो गया आपके पास। लाइन कैसे आई? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन तो कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक बात याद रखिएगा। आप कहने लगे सर ये तो लाइन यहीं तक बनी, बाई चांस बनती है यहीं तक बन जाती। आप सर ये तो इंटरसेक्टिंग ही नहीं आई। आप उसको थोड़ा एक्सटेंड करके देख लें, वो फिर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं जितनी बस बनी उतनी बना लें, तो थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करें ताकि कहीं भी आपसे गड़बड़ ना हो। तो अब इंटरसेक्ट कर गई तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। मैंने बताया था सॉल्यूशन कैसे निकालें यूनिक। एक्स पे परपेंडिकुलर डाले और वाई पे परपेंडिकुलर डाले, वो एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएंगी। तो परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पे एक्स पे कहां पे पहुंचा 1 पे, वाई पे कहां पे पहुंचा 2 पे। तो लिख देंगे यहाँ पे सिंपली। So it has unique solution. It has unique solution. और यूनिक सॉल्यूशन किसमें? वैल्यू क्या? x = 1 एंड y = 2। इस तरीके से आप उन किसी भी इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर बाई चांस इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता तो एक लाइन दूसरे को ऊपर आ जाती ऐसे। नो सॉल्यूशन होता तो लाइन आपस में पैरेलल आ जाती। अब इसमें इसी यहां पे बताता हूं और आपको आगे भी क्वेश्चन एक कराऊंगा।
इसी क्वेश्चन में वो साथ साथ ये बोल देता है सॉल्व कराने के बाद कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड, ये वर्टिसेस बोल दे, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, इन लाइनों से और वाई एक्सिस से बनने वाला, या इन लाइनों और एक्स एक्सिस से बनने वाला, ऐसे बोल सकता है। पहले बोलता हूं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों लाइन है, तो इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से कहां एरिया बाउंड हो रहा है आपको ये देखना है। तो इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से एरिया बाउंड हो रहा है यहां पे मिस ये वाला, यही है, ऐसे ये बाउंड हो रहा है। इसका आप एरिया निकालना चाहे तो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या, परपेंडिकुलर रिलेशन, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो हाइट बाहर रहेगी तो हाइट ही हो जाएगी। तो बेस कितना, ये ब्लॉक काउंट कर लो 1 2 3, तो बेस तो हो गया इसका 3, और हाइट कितनी, ये वाला पार्ट कितनी है 1 और 2, तो हाइट हो गई 2। एरिया निकालना तो आपको आता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे आप निकाल सकते हैं। वर्टिसेस पूछता तो ये और ये हो जाती, शेड मैंने आपको करके दिखाई दिया ऐसे। बाई चांस वो एक्स से ना पूछ के आपसे वाई एक्सिस के अलावा पूछने लगता, आपसे वाई एक्सिस के अलावा पूछने लगता, तो आप क्या करते, इन दो लाइन इंटरसेक्ट यहां पे हो रही है ये रही, और वाई एक्सिस का बना रही है ये वाला पार्ट, तो ट्राइंगल कौन सा बनता, ये वाला बनता, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसका एरिया निकाल लेते। तो वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है वो कैसे निकलवाना चाह रहा है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और उनका ट्राइंगल से बनने वाला एरिया या उनकी वर्टिसेस या उसको शेड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन और देखेगा इस टॉपिक पे, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। फिर से वही देखो, इस बार मैं आपको वो पहली वाली जो कंडीशन बताई थी बिना सॉल्व करे आपको पता लगा है कि एक कैसा तरह का सॉल्यूशन है, कंपेयर कर लेते हैं। देखो a1/a2 मीन्स 2/3, दूसरा करते हैं 4/6 तो मीन्स 2/3, मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया। अगर तीसरा भी इक्वल आ गया तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर अनइक्वल आया तो नो सॉल्यूशन। करते हैं कंपेयर, 10/12 कट करो तो कितना आएगा 5/6। पहले के आए थे 2/3 और तीसरा वाला कितना 5/6। तो मीन्स a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट बराबर नहीं किसके, c1/c2 के। तो किस तरह का सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए कैसा ग्राफ बनने वाला है आपके पास, पैरेलल लाइंस वाला। ऐसे हम इसको चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी। वैसे हमें भी ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। फिर से टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस बार मैं आपको लिख लिख के करके नहीं दिखाऊंगा, आप पेपर में करेंगे तो लिख के करेंगे, बट अभी हमें सॉल्व करना है तो मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। इक्वेशन फर्स्ट ली तो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। एक वेरिएबल कन्वर्ट कर लेते हैं, 2x वुड बी इक्वल टू 10 माइनस 4y, x वुड बी इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 2। x y कितनी वैल्यू, 3, a b c। लाइट वैल्यू रखूंगा, पहली वैल्यू रखी मैंने 0, y की जगह 0 रखा जैसे, फिर खत्म हो गया। तो 10 माइनस 0 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड करो कितना 5। दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, दूसरी वैल्यू रख ली मैंने यहाँ पे 1, फिर 2 रख लेते हैं, चलो थोड़ा सा गैप हो जाएगा, 2 रखें, 4 2 जा 8,
10 में से 8 गए, कितने बचे 2, 2/2 कितने हो गए 1। ऐसे तीसरे लोग लेते, एक नेगेटिव रख लेते हैं बात, -2, -4 -2 से कितने हो गए +8, 10 + 8 आपके पास, तो 10 + 8 कितने हो गए आपके पास 18, 18 को 2 डिवाइड करके कितना हो गया 9, पहली वैल्यू आ गई। ऐसे दूसरी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल देता हूं, देखिएगा। टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये जो मैंने वर्बली काम किया है आपको पेपर में लिख के करना है। टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, 3x + 6y = 12, कन्वर्ट करें, 6y वुड बी को 12 - 3x, y वुड बी इक्वल्स टू 12 - 3x/6, ये हो गया आपके पास इक्वेशन। फिर से इसमें 3 वैल्यू रखूंगा, x y, 3 कोऑर्डिनेट निकलेंगे, c तक पहले निकल गए, d निकलेगा एक, e निकलेगा एक, और एक f निकलेगा। रखते हैं पहले वैल्यू, 0 रख लेते हैं, x की जगह 0 रखा, जैसे 0 रखा 3 × 0 0 हो गए, 12 / 6 कितना 2 आ गया। दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू 4 रख लेता हूं, 4 रखा, 4 रखा तो 3 4 12 हो गए, 12 - 12 0, 0 / 6 में 0, एक वैल्यू और रख लेते हैं, एक वैल्यू रख लेता है यहाँ पे 2 रख लेता हूं, x की वजह से 2 रखा, 3 2 6, 12 - 6 6 हो गए, 6 / 6 कितने हो गए 1, वैल्यूज आ गए आपके पास। प्लॉट करते हैं, ग्राफ हमने चेक तो पहले ही कर लिया था कि नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल लाइंस वाला आएगा, देखिएगा। कहां तक जा रही है वैल्यू आपके पास, मैक्सिमम 9 तक जा रही है, तो लिखते हैं जरा, और नेगेटिव में -2 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स में मैक्सिमम 9 तक जा रही है, वाई में मैक्सिमम जा रही है आपके पास 2 तक, और वैसे -2 तक, 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3 -4, एक्स में नेगेटिव कहीं जा ही नहीं रहा, आप चाहे तो लिखें चाहे ना भी लिखें, एक ही बात है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये पूरी जगह इस तरीके, देखिएगा। प्लॉट करते हैं, सबसे पहले 5 0, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0, 5 0, दूसरा 1, 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, यहां पे। तीसरा एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू -2, वैसे यहां पे आप प्लॉट ज्वाइन करेंगे इनको स्केल से मिला के, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है आपके पास, याद रखिएगा कहीं पे भी अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आई है तो आपसे गड़बड़ हो गई है। ऐसे पहली लाइन आ गई, इक्वेशन लिख देते हैं इसकी, 2x + 4y = 10, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन प्लॉट करते हैं, 0 2, x 0 है y 2 है, x 0 है y 2 है, इस तरीके से आपके पास। उसके बाद आपके पास वैल्यू आती है
वर्क हो जाएगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे होगा, x0y2, उसके बाद 4 0 ग्राफ उस पे नहीं है तो वैसे थोड़ा बहुत फर्क आएगा, नहीं तो आपके पास पूरा स्टेप देखिए 4 0, फिर आपके पास 2 1 x2y1 मीन्स ऐसे। तो आप देखे जरा, ज्वाइन करता हूं मैं इसको, तो आप देखिए पैरेलल लाइंस आ रही है, थोड़ा बहुत स्केल से नहीं बनी है तो इसलिए थोड़ा बहुत फर्क लिख सकता है आपको ऐसे। दोनों लाइंस पैरेलल आ रही है, और लाइंस अगर पैरेलल आ रही है तो मीन्स कौन सा है सॉल्यूशन आपके पास, नो सॉल्यूशन। इसका भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं 3x + 6y = 2 एट लास्ट। ठीक है, आप लिख दें, ठीक जी, लिख देंगे यहां पे हम सिंस लाइंस आर पैरेलल, सो लाइंस आर पैरेलल, so it has no solution। तो इसका सॉल्यूशन कैसे, नो सॉल्यूशन। ठीक जी, इससे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एल्जेब्रिकल मेथड की हेल्प से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।